कहानी की शुरुआत में राजमहल को देखते हैं, जिसमें राजकुमार अभिमन्यु का विवाह होने वाला है। राजकुमारी उत्तरा से चारों तरफ फूलों और खुशी की लहर गूंज रही थी। अभिमन्यु उत्तरा की सुंदरता को देखकर उसकी तारीफ करता है और उससे कहता है, तुम्हारा नाम उत्तरा नहीं उत्तमा होना चाहिए। राजकुमारी उत्तरा भी कहती है, आपका नाम अभिमन्यु नहीं कभिमन्यु होना चाहिए था। ये सुनकर अभिमन्यु उसे कहता है, हो जाएगा, बाहर पुष्प लाल अंदर हृदय लाल, और प्रेम की ये अंगूठी लाल। लेकिन अभिमन्यु का क्या पता लाल तो कुरुक्षेत्र की धरती भी थी। कुरुक्षेत्र में उसकी माता गांधारी को देखते हैं, जो कि अभिमन्यु को ढूंढते हुए जाती है। तभी उसका हाथ गांधारी को पैरों में पड़ता है। उसके हाथ को पकड़ती है तो उसे उसमें अंगूठी मिलती है। ये देखकर वो समझ जाती है कि अभिमन्यु ही है। उसके हाथ को पकड़कर वो रोने लगती है। वो कहती है उसे पुष्प के बीच में होने चाहिए थी, लेकिन ये तो शवों के बीच में पड़ा है। अब अभिमन्यु की विवाह हो रहा था। उस दिन एक विवाह नहीं बल्कि दो विवाह हो रहे थे, एक अभिमन्यु और उत्तरा का और दूसरी ओर कुरुवंश और उस महायुद्ध का, जिसने समस्त भारत को महाभारत बना दिया। अगर गांधारी की आंखों में पट्टी नहीं होती तो वो एक सूर्य नहीं बल्कि दो सूर्य देखती। पहले जो आकाश में जग रहा था, दूसरा धाराओं में जल रहा था। ये कहानी साहस की, धर्म की और त्वाकांक्षाओं की है। अब देखते हैं एक स्वर्ग जैसे एक जगह को, जिसमें चारों तरफ पशु पक्षी, हरियालियां और खुशी की, जिसमें श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे। न्याय के पालन, सत्य के संचारक युधिष्ठिर असीम बलशाली गदाधारी भीम को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अजय अभय अर्जुन को माधवी पुत्र सहदेव और नकुल, इसका परिचय इतना ही काफी है। अब देखते हैं सौभाग्यशाली देव सुंदरी पांचाली द्रौपदी को। अब तीनों भाई को देखते हैं जो अभिमन्यु के इंतजार कर रहे होते हैं। अभिमन्यु सभी को प्रणाम करते हैं। कृष्ण बताते हैं कि तुम्हारा विवाह के पश्चात ही तुम्हें बुलाना पड़ा। इसके लिए मुझे खेद है, क्योंकि समय कुछ ऐसा है। अब पांचों पांडव को देखते हैं, जिसमें सहदेव कहता है, क्या शांति केवल पांडव का ही नेतृत्व है, कौरव का नहीं। अर्जुन कहता है, मांगा क्या सिर्फ 5 का। तभी भीम कहता है, मांगना ही क्या है, मैं तो मांगना हमारा अधिकार है, बल्कि पूरा इंद्रप्रस्थ ही हमारा है। कौरव अपने वचन से मुखर गए, हम नहीं। पुरोहित सोचता है, पहली बार कौरव और पांडवों का ध्वज एक साथ देख रहा हूं। पता नहीं ये ध्वज फिर से कब देखने को मिलेगा। इधर धृतराष्ट्र को देखते हैं, जो कहते हैं, इस लड़ाई में क्या ही मिलेगा। खून मृत्यु उन्हें याद दिलाऊं कि दोनों पक्ष में ही मेरे अपने हैं। किसी के भी विजय हुआ पराजय तो मेरा ही होगा। खून किसी का भी बहे आंसू तो मेरे ही होंगे। संजय धृतराष्ट्र को निवेदन करता है कि वे पांडवों का छोटा सा मांग मान लिया जाए। लेकिन दुर्योधन गुस्से से कहते हैं कि बस करो संजय, इस विषय पर और बात नहीं होगी। अपने पुरोहित को लो और उन्हें कह दो कि हस्तिनापुर ने अपना निर्णय ले लिया है। इधर देखते हैं हम संजय साथ उसके मित्र पुरोहित को। पुरोहित पूछता है संजय को, आखिर मांग क्या है जो हस्तिनापुर नहीं दे सकता। दोनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं। तभी कुछ डाकू इन पर हमला कर देते हैं। एक तीर पुरोहित के छाती पर लग जाता है। इधर संजय और उसके मित्र पुरोहित पांडव के दरबार में पहुंचते हैं। संजय उनके दरबारियों को कहता है कि मेरे मित्र को शीघ्र से शीघ्र वैद्यराज के पास ले जाया जाए। संजय अब अंदर जाने लगते हैं। तभी एक दरबारी कहता है, आइए, मैं आपको अतिथि कक्ष में पहुंचा देता हूं। संजय दरबारी से पूछता है, युधिष्ठिर कहाँ है? युधिष्ठिर से भेंट हो जाते तो अच्छा होता। दरबारी कहता है, युधिष्ठिर और अन्य पांडव अभी विश्राम कर रहे हैं। इधर देखते हैं कृष्ण और अर्जुन को, जो कि श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे, और कुछ स्त्रियां इस धुन से मंत्रमुग्ध होकर नाच भी रहे थे। तभी श्री कृष्ण को एहसास होता है कि वहां कोई आ रहा है। वो बिना देखे ही कहता है, आ जाओ संजय, अंदर आ जाओ। हमें आधा अधूरा ही क्यों पूरा संपूर्ण चेहरा दिखाओ। फिर अर्जुन और कृष्णा दोनों संजय को बैठने के लिए कहते हैं। फिर श्री कृष्ण संजय को कहता है,
चिंता ना करो संजय, तुम्हारा संदेश कैसा भी हो, फल तो मीठा ही होगा। मैं तुम्हारे लिए ही ये फल मैंने चुने हैं। संजय कहता है, मैं तो अपना शब्द खुद से नहीं चुना हूं, तो कैसे बोलूं? फिर कृष्ण समझ जाते हैं और उसे कुछ नहीं बोलने को कहता है। कृष्ण अर्जुन से कहता है, अपनी धनुष की डोरी कस लो पार्थ, और बाणों के धार को तेज कर लो। फिर कृष्णा संजय को कहता है कि जा उन्हें बता देना कि उनका संदेश हमें मिल गया है।